हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विष्णु भारद्वाज सर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही हमें स्टार्टिंग करनी है। तो रियल नंबर्स हमारे माइंड में आना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो आपने नंबर सिस्टम क्लास 9th में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी बच्चे तो जानते भी होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी प्रॉब्लम होगी इसमें। तो मैं उनकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने वाला हूँ। रियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर हैं, नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है। अब इससे काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो ऑल नंबर्स का मतलब क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं। ठीक है। अब रियल का मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है, जिसे आप लिख सकते हो, देख सकते हो मैथ्स में, ठीक है, वो सभी नंबर ना रियल नंबर की कैटेगरी के हैं। ठीक है, वो सभी क्या हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपके चैप्टर का मतलब हो गया। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नेचुरल नंबर वगैरह नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। वैसे तो आपने 9th में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके पूरे जब आप फर्स्ट चैप्टर को करोगे, आगे एक्सरसाइजेस करोगे, तो इनके बिना आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो प्रॉब्लम मैं आज आपकी सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर से क्या मतलब है? काउंटिंग नंबर, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा आपका 1, उसके बाद 2, 3, 4, ऐसे आप काउंटिंग करते सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हो। इन्फिनिटी बोल देते हैं इसे, नोट डिफाइंड बोल देते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं पता लगाया कि नंबर्स है ना जो, वो कहाँ तक जाते हैं। तो इसलिए हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से एंड सो ऑन हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। सेकंड है आपका होल नंबर। अब होल नंबर में क्या है? होल नंबर का मतलब होता है कि जितने भी नंबर हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नेचुरल से इसमें एक जीरो स्टार्टिंग में आ जाती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस के इन्फिनिटी। बस इसमें क्या है, आपका नेचुरल से 0 एक्स्ट्रा आती है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं होल नंबर्स। अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके, ये कभी भी क्या है, आपके डेसिमल में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से ही हम आपको डायरेक्टली समझा देते हैं कि आपका क्या होगा। ये नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि एक नंबर लाइन है आपकी, मान लो यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में आपका क्या है, +1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक प्रोसीड करते हैं। अब हम चलते हैं 0 के लेफ्ट साइड में, तो ये चलते हैं आपके -1, -2 एंड सो ऑन, ये चलते हैं आपके माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 के राइट साइड में 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और आप इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 0 भी एक इंटीजर है, प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, +2, -2, प्लस का 3, -3 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी तक प्रोसीड करते हैं। बस इसमें क्या है कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं कि इंटीजर्स में जैसे हम मान लेते हैं कि 1.4, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है, नोट एन इंटीजर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमेशा कंप्लीट होते हैं, पॉइंट में नहीं हो सकते। डेसिमल वैल्यूज में इंटीजर्स कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1, 2, 3 ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट हैं,
डेसिमल्स में नहीं है तो ये ही आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। और ये 1.4 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की वजह से ये एक इंटीजर नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है आपका, अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, अब रेशनल के बारे में आपको पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ले लेते हैं जैसे कि द नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो नंबर जो आपके P अपॉन Q की फॉर्म में हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे एंड Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। द नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स ये हो गया कि P और Q आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, विच मीन्स अभी मैंने आपको डिफाइन किया था इंटीजर्स क्या थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, नीचे 0 कभी भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गया 1/2। ठीक है, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, -5/3। ठीक है, ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल हैं, माइनस का 5 लो, माइनस का 3 लो नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, P एंड Q इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर्स के क्या है, एग्जाम्पल्स है। अब चलिए रेशनल के बाद अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होना चाहिए आपका। अब इरेशनल क्या है, आपका अपोजिट है रेशनल का। ठीक है, इरेशनल अपोजिट टू रेशनल। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, नोट इन द फॉर्म ऑफ, नोट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये क्या होंगे आपके, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है वहां पे भी कि P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, P और Q क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे बट Q नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या है आपका, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं कि जैसे कि हमने ले लिया √2/1। ठीक है, अब √2 क्या है, √2 इंटीजर तो नहीं है क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीजर नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो सभी नंबर जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, √3। ठीक है, ये √3 भी अनकंप्लीट है, इसका कंप्लीट रूट नहीं होता, तो ये भी क्या है, आपका इरेशनल है। √5 ये भी आपका क्या है, इरेशनल है। ऐसे काफी एग्जांपल आप ले सकते हो, √7 और ये सभी। ठीक है, तो रेशनल पढ़ लिया आपने, इरेशनल पढ़ लिया। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो आप आगे एक्सरसाइज करोगे ना फर्स्ट चैप्टर की 1.3, इसमें आपके कम से कम 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है मोस्टली। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपको आने चाहिए, और आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल से मिलेगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसमें से आप पूरा फर्स्ट चैप्टर इजीली पढ़ सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे आपको फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, फर्स्ट का, सेकंड का, पूरी 10th क्लास का आपको सॉल्यूशन मैथ्स का मिलने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।